देश के महान हृदय रोग चिकित्सक डॉक्टर श्रीनिवास का व्यक्तित्व। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक कर रहना। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक कर रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। एक नदी जिसे कहीं ठहरना नहीं, चट्टान जैसी परिस्थितियों में भी अपना मार्ग बना लेना था, अविरल बहना था। एक बीज जिसे सिर्फ भूमि को कोमलता से कुरेद कर फूटना ही नहीं, एक विशाल वट वृक्ष में तब्दील होना था। ऐसे थे डॉक्टर श्रीनिवास। तभी तो चिकित्सक होने के साथ साथ जीवन और जगत के गूढ़ रहस्यों में उनकी गहरी रुचि थी और काफी हद तक उन्होंने इसकी गहराई में प्रवेश भी किया था। जीवन को उत्कृष्ट बनाने वाले आदर्शों को आत्मसात करने के प्रयास में ही उनका संपूर्ण जीवन व्यतीत हुआ और जीवन की हर कसौटी पर वे एक सहज योगी साबित हुए। डॉक्टर श्रीनिवास का जन्म 30 दिसंबर 1919 को दरभंगा अंतर्गत विद्यापति नगर के निकट गढ़ सिसई नामक ग्राम में हुआ था, जो बाद में समस्तीपुर जिले का अंग बन गया। डॉक्टर श्रीनिवास का व्यक्तित्व ऊर्ध्वमुखी था और संपूर्ण जीवन लोकमुखी। उनकी समग्र जीवन दृष्टि मानवतावादी और समस्त अर्जन सर्जन जन कल्याण के लिए अर्पित रहा। जिन्हें भी उनके निकट जाने का सौभाग्य मिला, वे कहते हैं कि उनका सानिध्य लोगों में आकर्षण ही नहीं, विराट समर्पण भी पैदा करता था। पर ज्यादातर लोग उनकी मानवतावादी जीवन परिधि ही देख पाए, लेकिन राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु, डॉक्टर निशांत केतु और डॉक्टर रामबचन राय जैसे लोगों ने इस परिधि को लांघकर जब उनके साहित्य और चिंतन जगत में प्रवेश किया तो उनका अति मानवतावादी रूप भी उद्भासित हुआ। आम लोगों के लिए वे अमेरिकी शिक्षा प्राप्त एक सधे हुए चिकित्सक थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व का समग्र मूल्यांकन उन्हें एक महान हृदय रोग चिकित्सक ही नहीं, एक समर्थ कवि चिंतक और मानवता के संवर्धक संरक्षक के रूप में भी प्रस्तुत करता है। उनकी काव्य साधना और उनके अवदानों पर चर्चा करते हुए उनकी कुछ कृतियों का भी यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। अपनी काव्य साधना के क्रम में उन्होंने हिंदी को अनेक नूतन शब्द दिए, तभी तो उनकी काव्य भाषा में कबीर से लेकर हिंदी के महान कवि अज्ञे तक स्पंदित होते हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित साहित्य की एक नूतन विधा पगद्य कोई काव्य आंदोलन नहीं, पद्य और गद्य को मिश्रित कर सृजित की गई लेखन की एक विधा है, जिसमें साहित्य और विज्ञान दोनों का संगम है। पद्य तो पद्य है ही, गद्य भी पढ़ने पर पद्य जैसा आनंद दे, यही पगद्य की विशेषता है। लेकिन यह उसी के लिए संभव है जिसका भाषा पर असाधारण अधिकार हो और जो शब्दों को नए नए अर्थ देने में समर्थ हो। हाँ, पगद्य में व्यंग भी अपनी भंगिमाओं में चित्रित होता दिखाई देता है। कहीं कहीं तो अपनी चित्रोपम काव्य शैली में व्यंग एवं वक्रोक्ति का सशक्त संपुट मिश्रित करते हुए वे हमें धीरे से एक तटस्थ ऊंचे धरातल पर ले जाते हैं। वे लिखते हैं, कलन काल में ऐसा बैठा, अनु में जो परमाणु बैठा, इंद्रधनुष जब भी उग आता, असुआए अंबर का कोई लोर पोछने आ ही जाता, पिंड चढ़ा ब्रह्मांड बन गया, अहम चढ़ा अंधेर बन गया। उनकी ऐसी अनेक कविताएं हैं जिसमें व्यंग्य के साथ साथ जीवन का कठोर यथार्थ भी चित्रित हुआ है। उन्होंने व्यंग्य का सहारा लेकर जीवन का जो उत्सर्ग है, जीवन की जो उपादेयता है और जीवन की जो क्षणभंगुरता है, वह बहुत गहराई से उजागर हुई है। डॉक्टर श्रीनिवास अपने पगद्य लेखन में ठेठ बोली और साहित्यिक भाषा का सम्मिश्रण कर एक अनूठा और विरल भावबोध सृजित करते हैं। जीवेम श्रद्धा सतम में आस्था रखने वाले डॉक्टर श्रीनिवास का संपूर्ण जीवन एक तपस्वी, एक साधक का जीवन रहा। तत्कालीन आलोचकों का ध्यान शायद इस वजह से भी उनकी रचनाशीलता पर नहीं गया हो, क्योंकि वे कोई पेशेवर कवि या लेखक तो थे नहीं। चिकित्सा कर्म से थोड़ा भी इत्मीनान मिलने पर वे कलम उठा लेते थे और अपनी मनचाही बात लिख लेते थे। डॉक्टर रामबचन राय कहते हैं कि जब डॉक्टर श्रीनिवास ने लेखन प्रारंभ किया, वह हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी कविता का दौर था। अज्ञे के संपादन में तार सप्तक का प्रकाशन हो चुका था
और आचार्य नलिन विलोचन शर्मा का नकेनवाद भी सामने था। ऐसे में अपनी एक अलग राह बनाते हुए स्वयं की काव्य भाषा गढ़कर उन्होंने कबीर की तरह अपने अनुभवों को वाणी दी। डॉक्टर श्रीनिवास की प्रयोगशीलता पगद्य नामकरण से लक्षित होती है और उनकी मौलिक काव्य भाषा का प्रमाण बनती है। उनकी चर्चित काव्य कृति तृणवेणु उनकी अपनी नव्य भाषा में सामाजिक यथार्थ और गहन आध्यात्मिक चिंतन का प्रमाण है। टाइम्स ऑफ इंडिया के चर्चित पत्रकार जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि विराट सृष्टि की रहस्य लीला के चितेरे कवि श्रीनिवास के रचना क्षितिज पर प्राय विज्ञान एवं अध्यात्म की सम्मोहन भरी इंद्रधनुषी छटा भास्वर होती रही है, किंतु अपनी नवीनतम काव्य कृति में योगस्थ कवि शिल्पी श्रीनिवास ने वैज्ञानिक जिज्ञासा एवं आध्यात्मिक प्रज्ञा के संगम का एक ऐसा अनोखा नील पीतांबरी ठाठ उजागर किया है कि संवेदनशील पाठक कुछ क्षणों के लिए आत्मविभोर होकर उनकी काव्य साधना के तृणवेणु के स्वर निनाद में साक्षात मां शारदा के वीणा वादन की अनुगूंज को प्रतिध्वनित होते सुनने लगते हैं। सुप्रसिद्ध समालोचक डॉक्टर कुमार विमल के अनुसार उनकी पुस्तक वैज्ञानिक आध्यात्मिकी पगद्य के प्रवर्तक डॉक्टर श्रीनिवास की एक अनूठी देन है। वे कहते हैं कि डॉक्टर श्रीनिवास के इस चिंतन पर बार बार विचार करना चाहिए कि विज्ञान ने आध्यात्मिक धारणाओं की पुष्टि की है और उसके सिद्धांतों को सुदृढ़ बनाया है। भाषा भी डॉक्टर रंजन सूर्यदेव लिखते हैं कि उनकी दो पुस्तकों मैं कहाँ हूं और इस कगार से उस कछार तक में विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत समामेलन है। इन दोनों पुस्तकों में सूत्रात्मक आध्यात्मिक तथ्यों की विवेचना को विस्तार दिया गया है। पटना विश्वविद्यालय के गणित विभागाध्यक्ष रहे डॉक्टर के झा के भावोद्गार इस पुस्तक के अत्यंत सूक्ष्म एवं नैसर्गिक पक्ष को उजागर करते हैं। वे लिखते हैं कि मैं हर उस व्यक्ति से इस पुस्तक को पढ़ने की सिफारिश करता हूं जो संसार में मुक्ति की आकांक्षा रखते हैं। यह पुस्तक अंतरिक्ष, महाशून्य, ईश्वर तत्व और ब्रह्मांड की विराटता को शब्दांकित करने में मनुष्य की सीमाओं को भी रेखांकित करती है। बाल साहित्य से भी उन्हें बेहद लगाव था। अंकुर की आराधना उनके द्वारा संपादित बाल साहित्य की एक रोचक कृति है। उनके द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक श्रृंगीनाद अध्यात्म और दर्शन का एक विशद ग्रंथ है। इस पुस्तक पर विधिवत अनुसंधान किया जाए तो डॉक्टर श्रीनिवास की गहराई में अधिकाधिक प्रवेश किया जा सकता है। सही मायने में देखा जाए तो आधुनिकता और अध्यात्म के काव्य के दो किनारे हैं। डॉक्टर श्रीनिवास का एक महान चिकित्सक होना उनकी मेधा का पर्याय है, तो एक साहित्यकार के रूप में उनका प्रतिष्ठित होना उनके गहन आत्मावलोकन और संवेदनशीलता का परिचायक है। वसुधैव कुटुंबकम तो जैसे उनके जीवन का मूल मंत्र ही था। हिंदू मुस्लिम को एकाकार करने की उत्कट आकांक्षा उनकी पोशाक में भी परिलक्षित होती थी। इसी तरह सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना से उनका समस्त जीवन संचालित रहा। वे एलोपैथ के साथ साथ विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के मिश्रण से भी रोगियों के दुख दर्द मिटाते थे। अपनी इस मिश्रित चिकित्सा पद्धति को उन्होंने पॉलीपैथी का नाम दिया था, जो काफी लोकप्रिय हुई। शाम 7 बजे से रात्रि 2 बजे तक बड़े इत्मीनान से रोगियों को देखते, उनके हृदय की धड़कनें मापते, फिर अपने अनुभव से 1-2 दवाएं लिखते। हाँ, साथ में रोगी को थोड़ी हिदायतें भी देते। यही उनकी रोज की दिनचर्या थी। कभी कभी तो अहले सुबह तक वे बगैर किसी उद्विग्नता के अपने किसी रोगी की चिकित्सा में लगे होते। पटना के पीएमसीएच में उनके प्रयास से ही इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की स्थापना हो पाई। वही इसके प्रथम निदेशक भी रहे। भारत में अमेरिका से पहली ईसीजी मशीन लाने वाले डॉक्टर श्रीनिवास ही थे। इनके यज्ञोपवीत के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा 26 फरवरी 1935 को भेजी गई शुभेच्छा के ये शब्द कि ईश्वर करे तुम्हारे में सेवा भाव बढ़ता रहे और तुमको दीर्घायु करे, को ये जीवन भर आत्मसात करते रहे। वे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रकवि दिनकर से लेकर बिहार के कई गवर्नरों और मुख्यमंत्रियों के चिकित्सक रहे। राष्ट्रकवि दिनकर ने अपनी डायरी में इसका जिक्र भी किया है। स्वयं को पक्षाघात का आभास होने पर दिनकर अपनी डायरी में लिखते हैं कि आज डॉक्टर श्रीनिवास कार्डियोलॉजी के पूरे औजारों के साथ आए। उन्होंने जांच पूरी तरह से की, बोले सब ठीक है, पक्षाघात नहीं है, सब ठीक है। सेवा भाव में ऐसी दक्षता और पूर्णता अब कहां देखने को मिलती है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि वे जप, योग, ध्यान, धारणा और नाथ साधना के भी नैष्ठिक साधक थे।
हृदय विज्ञान को समझने के लिए उन्होंने तंत्र की इन साधनाओं से भी अपने ज्ञान और अनुभव को समृद्ध किया था। इतना ही नहीं, अपने आध्यात्मिक अनुसंधान और चिंतन को विश्व पटल पर प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने 1993 में आयोजित द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में अपना प्रभावपूर्ण व्याख्यान भी दिया। एक प्रकाशवान जीवन आज भौतिक रूप में हमारे बीच भले नहीं है, लेकिन इस जीवन को सुंदर बनाने के उनके इंद्रधनुषी प्रयास आज भी यहाँ के लोक जीवन में चर्चित है। आज उनके योगदान को शिरोधार करते हुए जहाँ बिहार सरकार ने पटना के व्यस्ततम डाक बंगला चौराहे के समीप उनके क्लिनिक त्रिभुवन तक जाने वाले पथ का नामकरण डॉक्टर श्रीनिवास पथ कर दिया है, वहीं भारतीय डाक विभाग ने उनकी स्मृति में एक आवरण जारी कर उनका नाम देश की महान विभूतियों में शुमार किया है। डॉक्टर शिवंश पांडे जी लिखते हैं कि दैवी संपदा संपन्न ऐसी विभूतियों का अंत नहीं होता, बल्कि अपनी यशः काया के रूप में वे सदा विद्यमान रहते हैं। एक सीमित जीवन की इतनी प्रचुर उपलब्धियां तो यही कहती हैं कि डॉक्टर श्रीनिवास को राष्ट्रपति स्तर के किसी विशिष्ट सम्मान से नवाजा जाना चाहिए तथा पाठ्य पुस्तकों में उनकी जीवनी छात्रों को पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि देश के कर्णधार इनके व्यक्तित्व और अवगानों से अवगत होकर अपनी प्रतिभा का उन्नयन कर एक नए भारत के निर्माण में अपना योगदान कर सके। इनका निधन 90 वर्षों की आयु में 8 नवंबर 2010 को पटना में हुआ। इनके समग्र जीवन का सार हिंदी के महान कवि जयशंकर प्रसाद की इन सारगर्भित पंक्तियों में समाहित दिखाई देता है कि शक्ति के विद्युत कण बिखरे हैं हो निरुपाय, शक्ति के विद्युत कण बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करें विजयनी मानवता हो जाए, विजयनी मानवता हो जाए। धन्यवाद।